लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एनडीए के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी भारी जोश दिखाई पड़ रहा था। इंडी गठबंधन के नेता न केवल अपनी बढ़त पर जश्न मना रहे थे, बल्कि वे सरकार बनाने तक का दावा कर रहे थे। माना जा रहा था कि वे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाकर पूरा खेल बदलने की योजना बना रहे थे। लेकिन दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान कर दिया है कि वे सरकार नहीं बनाएंगे। खड़गे के इस ऐलान से एनडीए ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं को भी चौंका दिया। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि सरकार बनाने की कोशिश करने के बजाय अचानक इस फ्रंट से अपना पैर वापस क्यों खींच लिया। लेकिन अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार इंडी गठबंधन के नेताओं को सरकार बनाने से पीछे हटने की सलाह सोनिया गांधी ने दी है। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक में ये कहा कि सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जनता की नजरों में उनकी विश्वसनीयता बरकरार रखना। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने उनके इंडी गठबंधन के ऊपर बहुत भरोसा जताया है। यह भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन के पास पूरी संख्या नहीं है, ऐसे में यदि वे जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता में गलत संदेश जाएगा। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि यदि वे किसी जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और अगर कोशिश सफल नहीं होती है तो इससे इंडी गठबंधन के नेताओं की छवि सरकार बनाने की लालची लोगों में बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आपसी असंतोष पर बन रहे एनडीए सरकार में आपसी मतभेद उजागर होने के बाद इसका लाभ इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं को मिलेगा। उनके अनुसार इसका लाभ इसी साल के अंत में होने वाले हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और इसके बाद दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को अपनी नैतिक बढ़त को गंवानी नहीं चाहिए। इसके बाद गठबंधन के सभी नेताओं ने इस पर सहमति दे दी। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए, लेकिन उनकी ओर से भेजे गए नेता मीटिंग में थे। सूत्रों ने बताया कि कुछ नेताओं का मानना है कि गठबंधन को टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे में आमंत्रित करना चाहिए। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने बैठक में बताया कि भाजपा के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूज चैनल आज तक के अनुसार नीतीश कुमार ने हर सांसद पर 1 मंत्री पद मांगा है। इस तरह 12 सांसदों पर 3 मंत्री होते हैं। वहीं चैनल ने जेडीयू के सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी दी है कि नीतीश कुमार अभी पटना नहीं लौटेंगे और दिल्ली में ही जमे रहेंगे। वो दिल्ली में जेडीयू के नए चुने गए सांसदों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। चैनल के मुताबिक 7 जून को जब सरकार बनाने का दावा पेश करने पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, तब नीतीश कुमार और 16 सांसदों वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी साथ जाएंगे। इससे पहले खबर ये थी कि टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। साथ ही 9 मंत्री भी बनाने की मांग बीजेपी के सामने रखी है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी और 2 सीटें जीतने वाली जेडीएस भी 2 मंत्री पद चाहती है। खबर ये भी है कि चिराग पासवान भी 2 मंत्री पद चाहते हैं। वही हम पार्टी के मुखिया जितिन राम मांझी भी खुद के लिए मंत्री पद चाह रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी और बीजेपी का नेतृत्व एनडीए के सहयोगी दलों की इस मांग पर कितनी हामी भरती है। जानकारी के मुताबिक किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, इसका फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पीएम मोदी ने छोड़ा है। बाकी मंत्रियों के नाम वो खुद तय करेंगे।